Good morning, my dear students. Welcome to in your second class of chapter 8, religious history, Bhakti and Sufi movement. That is धार्मिक इतिहास, भक्ति और सूफी आंदोलन. कल के क्लास मतलब से हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 8 का यह सेकेंड क्लास होगा, दूसरा क्लास होगा. इस क्लास पहले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो पहला हम लोग इंट्रोडक्शन, परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा कि हिंदू धर्म में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए, सामाजिक और धार्मिक में सुधारवादी आंदोलन हुए, उसी का नाम दिया गया भक्ति आंदोलन. ठीक इसी समय इस्लाम धर्म में जो सामाजिक और धार्मिक सुधारवादी आंदोलन हुआ, उसी का नाम दिया गया सूफी आंदोलन. यह इस्लाम धर्म में है, यह हिंदू धर्म में है. दोनों का पीरियड जो होता है 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में होता है. 8th सेंचुरी में डेवलप होता है, आगे स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, आगे डेवलप होता है और आगे चलकर पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार, प्रोपोगेशन, विकास होता है, सब लोग बताता है. अब भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग देख चुके थे कि भक्ति आंदोलन क्या है, सूफी आंदोलन क्या है. इसी काल में भक्ति और सूफी आंदोलन के साथ साथ हिंदू धर्म में भी कई संप्रदाय परंपरा का विकास हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म में ब्रजयान शाखा, पहले से हीनयान और महायान शाखा चल रहे थे और इस काल में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का विकास हुआ, ब्रजयान शाखा या बद्रयान शाखा. इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा कि दूसरे बौद्ध धर्म के अलावे बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म में भी इस काल में काफी विकास हुआ. जैन धर्म में खासकर राजस्थान और गुजरात में जैनिज्म का काफी डेवलपमेंट हुआ. इसके अलावा साउथ इंडिया में इस काल में यह धर्म काफी विकसित हुआ. और श्रवण बेलगोला एक जगह है साउथ इंडिया में, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला काफी फेमस जगह है जैनिज्म का, इसी काल में विकसित हुआ. इस काल में दक्षिण भारत में बहुत से राजा, गंग, चालुक्य, जितने भी कई राजा थे जिसको जैन धर्म को राजाश्री, रॉयल पेट्रोनेज प्रदान किए, जो आगे डेवलप होने में एक काम किया. इसके साथ साथ हिंदू धर्म में ध्यान दीजिएगा, वैष्णव धर्म, वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, शाक्त संप्रदाय, शक्ति का पूजा, तंत्रवाद, ये सब का विकास हुआ. और इसी काल में हिंदू धर्म में 8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है. अब आज का जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है भक्ति आंदोलन में, उस टॉपिक पर हम लोग आते हैं. क्या भक्ति आंदोलन में पढ़ना है? तो आज का जो टॉपिक है प्रारंभिक भक्ति परंपरा, ये टॉपिक आज पढ़ना है. प्रारंभिक भक्ति अर्ली भक्ति ट्रेडिशन. इसमें क्या है, यहां हम लोग देखेंगे अर्ली भक्ति ट्रेडिशन में इसी काल में शुरुआत होता है भक्ति मूवमेंट का, वो अलावार और नयनार संत के द्वारा. अलावार संत, सेंट एंड नयनार संतों के द्वारा. नयनार संत सबसे अच्छा होगा इसको ऊपर से साफ कर दें, मेरे लिए भी होगा लिखने में. भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु से, दक्षिण भारत के तमिलनाडु से. तमिलनाडु से होती है
और यहाँ से दो विचार के संत हुए, एक नयनार, नैनार और दूसरा होता है अलावार। इस बात को समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। अलावार की संख्या 12 थी, 12, और इनकी संख्या 63 थी, 63 स्टार्टिंग में। ये संतों ने मिलकर ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। अब इसमें क्या विचारधारा में थोड़ा सा अंतर था। नैनार, जो नैनार थे वो शिव के पूजक थे, शैव के थे। इन्होंने जो परंपरा की शुरुआत की, शैव परंपरा की शुरुआत की। एक शैव धर्मावलंबी थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। ये जो थे ये वैष्णव परंपरा के मानने वाले थे, जो भगवान विष्णु को मानते थे। विष्णु को मानते थे। अब याद ये क्वेश्चन आता है, कौन शैव को मानता है, कौन विष्णु को मानता है। तो आप समझिएगा, नयनार मतलब नयन, नयन से बना है। नयन का मतलब क्या होता है, आंख। आंख तीसरा आंख किसका है, एकमात्र भगवान है शिव, जिसका तीसरा आंख है। तो आप ऐसे समझिएगा कि शिव का मतलब होता है नयनार। अब यहाँ क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, तमिलनाडु से होती है। कब होती है, तो ये 8वीं शताब्दी में शुरुआत होती है, 8वीं शताब्दी में लगभग यहाँ शुरुआत होती है। ये संत क्या करते हैं, ये संत सबसे पहले तमिल भाषा में और अन्य क्षेत्रीय भाषा में भगवान की महिमा, गॉड की महिमा का गुणगान करते हैं और आम जनों तक पहुंचाते हैं। क्या होता है इसमें, इनका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि इस समय तक जो वर्ण व्यवस्था आधारित हो गया था, ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व हो गया था, समाज में कई प्रकार की अंधविश्वास, कुरीति, अज्ञानता, बाह्य आडंबर जगह ले लिया था, उसका इन्होंने खंडन किया और आम जन तक जा जाकर इसका प्रचार किया कि इस धरती पर जो जैसा कर्म करेगा वही वैसा ही वह कर्ज के वैसा ही फल का, मोक्ष का भाग्य होगा। इससे पहले क्या होता था, एक बात और समझिए। इससे पहले शंकराचार्य ने एक अद्वैत दर्शन का विकास किया। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन, शंकराचार्य के द्वारा, इसमें ज्ञान की प्राथमिकता दी गई। ज्ञान, नॉलेज, की प्राथमिकता दी गई। जबकि आगे चलकर मोक्ष प्राप्ति के 3 जो साधन थे, पहला ज्ञान, इसके बाद भक्ति, इसके बाद कर्म, तब आया भक्ति, तब आया भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। इस समय पहले से जो अद्वैत दर्शन चल रहा था, इसको आम लोग समझ नहीं पाए, आम जन तक ये पहुंच नहीं पाया। जबकि बाद के जो संत हुए, वे लोग अपने अपने तमिल भाषा में भगवान की महिमा साफ साफ सरल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, तमिल भाषा और बाद में क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज में इन्होंने समझाने का काम किया। और इसमें भक्ति पर इन्होंने फोकस किया, भक्ति आंदोलन, इसीलिए इसका नाम हुआ भक्ति आंदोलन। भक्ति पर इन्होंने फोकस किया। इसमें क्या हुआ, मूल रूप से जात पात का विरोध किया, ब्राह्मणों का धर्म समाज में जो वर्चस्व था उसका खंडन किया, अंधविश्वास, अज्ञानता, रूढ़िवादिता, इस सब के ऊपर खंडन किया और आम जन तक भगवान की महिमा को समझाने में, बताने में सफलता पाई। इस समय कुछ महिला संत भी थे जो भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें एक महिला संत का नाम आता है अंडाल। एक क्वेश्चन आता है महिला संत का नाम।
अंडाल, ये महिला संत थी। और एक किताब, एक ग्रंथ था, उसका नाम था नल ईरा दिव्य प्रबंधम, ईरा दिव्य प्रबंधम। इसको बोला गया तमिल वेद, तमिल वेद बोलते हैं, तमिल वेद बोलते हैं। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत के तमिलनाडु से होती है, जिसमें दो तरह के संत, 12 अलवार संत और 63 नैनार संत मिलकर यह आंदोलन को आगे बढ़ाया। अलवार जो भगवान विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते थे, जबकि नैनार भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते थे। एक क्वेश्चन आता है महिला संत के बारे में, तमिल वेद के बारे में, फैक्चुअल था। शुरुआत होती है 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु से, इसके बाद यह आती है महाराष्ट्र में, इसकी चर्चा पहले हो चुका है। तब आता है ये नॉर्थ इंडिया में। अब प्रश्न आता है कि भक्ति आंदोलन के उदय का क्या कारण था? भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे क्या स्टोरी है, क्या कारण था? अब इस पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय का क्या कारण है? सारा का सारा बात मैं जो बोल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट जरूर हूँ, लेकिन सारा कुछ आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा नोट्स। वैसे क्लास नोट्स भी पिछले सेशन का, पिछले बैच से क्लास नोट्स में दे रहा हूँ, उसमें सब मिल जाएगा। भक्ति आंदोलन के उदय का कारण, भक्ति आंदोलन के उदय का कारण, rise causes of rise of भक्ति मूवमेंट। पहला समझिए, अब यहाँ पहला नाम आता है, क्या कारण था? तो पहला नाम आता है हिंदू धर्म में दोष। हिंदू धर्म में दोष, एविल्स इन हिंदुइज्म। पहला ही नाम हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भक्ति आंदोलन ही हिंदू धर्म का सुधारवादी, धार्मिक और सामाजिक सुधारवादी आंदोलन है। इस काल में हिंदू धर्म में कई प्रकार की अज्ञानता, अविश्वास, रूढ़िवादिता, बाहरी आडंबर, छुआछूत, जातिवाद जैसे दोष घर कर गए थे। इसी को दूर करने के लिए, इसी से मुक्ति पाने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया। दूसरा है ज्ञान मार्ग की दार्शनिकता, ज्ञान मार्ग की दार्शनिकता। पहले से जो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन था, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में ज्ञान मार्ग को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन आम जन सामान्य, आम लोग के समझ और पहुंच से बाहर था। इसीलिए उस समय के जो संत आए, सरल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में भक्ति पर जोर दिया और भगवान के ऊपर आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडर के लिए इन्होंने आम लोगों के लिए बताने का काम किया, और जिससे इसका विकास, उदय का कारण बना। तीसरा कारण था ब्राह्मणों का नैतिक पतन, ब्राह्मणों का नैतिक, मोरल डिग्रेडेशन ऑफ ब्राह्मण्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ब्राह्मण अब तक थे वे गॉड के और आम जनता के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानते थे, जबकि जो संत वर्ग आए, जब साहित्य का विकास हुआ, बौद्ध धर्म में बाकी धर्मों का विकास हुआ, तो इन्होंने खंडन किया कि इस गॉड से मिलन के लिए किसी का इमीडिएटर की कोई आवश्यकता नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आत्मसमर्पण, मन की शुद्धता, वाणी आचरण की शुद्धता, नैतिकता जरूरी है, जिसके लिए ब्राह्मणों की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर
इस काल में ब्राह्मणों को, जिनको रिप्रेजेंटेटिव मानते थे, कई प्रकार के नैतिक रूप से इनकी पतन हो रहा था। नैतिक पतन के कारण व्यभिचार, जो धर्म इनको सौंपा गया था, जो कार्य सौंपा गया था, इस काम में नहीं रहना, और समाज में कई प्रकार के जो दोष अवगुण आ रहे थे वे इनमें जगह ले लिया था, जिससे आम जनता का विश्वास इनसे हट रहा था। नेक्स्ट है इस्लाम का खतरा, डेंजर ऑफ इस्लाम। ऐसा इस समय का समाज में आया कि अगर हिंदू धर्म में सुधार नहीं होगा तो वे बहुत ऐसे लोग जो जात पात जिस ढंग से हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो समाज बटा, शूद्रों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। उत्तर वैदिक काल में समाज में ऊंच नीच की भावना ज्यादा हुआ, तो ऐसा लगा कि वे लोग अब इस्लाम धर्म को स्वीकार करें। इस्लाम धर्म का विकास हो रहा था भारत में। हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम गोरी और गजनवी के आक्रमण के बाद धीरे धीरे पैर पसार रहा था, और वही लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। इसलिए भी भक्ति आंदोलन की आवश्यकता थी कि हिंदू धर्म को फिर से पुनर्स्थापित, शुद्ध किया जाए, अक्षुण और साफ रखा जाए। इसके बाद था नेक्स्ट में है 5 में आता है आपका सूफी संतों का प्रभाव। सूफी संतों का प्रभाव, हालांकि सूफी तो इस्लाम धर्म के समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे, लेकिन वे अपने धर्म को एक करने में, विकास करने में प्रमुख योगदान दे रहे थे। लेकिन इसी काल में क्या होता है कि इनसे भी लोगों ने प्रेरणा लिया कि इन लोग अपने धर्म के बारे में कैसे विकास करने में लगे हुए हैं और कैसे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चला रहे हैं। इससे भी प्रेरणा लेकर तब आता है संत वर्गों का उदय। संत वर्गों का उदय का अर्थात यहाँ है कि इस काल में बहुत से संत विकसित हुए। जैसे 8वीं शताब्दी में शुरुआत जरूर होती है, लेकिन आगे चलकर तुलसीदास, गुरु नानक, कबीरदास, मीराबाई, संत तुकाराम, रैदास, ऐसे बहुत संत आते हैं जो अपने लेखनी से, अपने विचार से हिंदू धर्म की सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलाप, गतिविधि पर प्रकाश डालते हैं और उनकी शुद्धता का वकालत करते हैं, और आम लोगों में अपने क्षेत्रीय भाषा, अपने लोकल जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से भगवान की महिमा को बताते हैं और भगवान के पुनः स्थापित करने का आम लोगों में, जन समान में लोकप्रिय बनाने का काम करते हैं। यही 5-6 कारण है भक्ति आंदोलन के उदय का कारण। अगर मान के चलिए कि क्वेश्चन आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप याद कीजिएगा चैप्टर 4 में भी हम लोग पढ़े थे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या क्या उदय का क्या कारण था। जो उदय का वहाँ कारण था लगभग वही था। उत्तर वैदिक काल में जो कारण हम लोग पढ़े थे, वहाँ क्या क्या कारण पढ़े थे। उत्तर वैदिक काल में आप समझिए क्या हुआ कि वैदिक धर्म की जटिलता थी। वहाँ वैदिक धर्म का जटिलता का मतलब एक ही धर्म था, संस्कृत। हर काम संस्कृत में है, पढ़ना है, हर लोक भाषा है, साहित्य है संस्कृत में। तो वैदिक धर्म की जटिलता थी। यज्ञ की परंपरा थी, हर आदमी को यज्ञ कराना है, जो यज्ञ खर्चीले होते थे, आम आदमी के पहुंच से बाहर होता था। जाति प्रथा की जटिलता थी, समाज में 4 भाग बढ़ गया था, कर्म के आधार पर वर्ग था। पहले का जाति व्यवस्था जो कर्म के आधार पर था, अब यहाँ जन्म मूलक हो गया। इसलिए समाज में कई प्रकार की विषमताएं, असमानताएं आ गई। वैदिक ग्रंथ की कठिन भाषा थी। इसके अलावा उस समय 6वीं शताब्दी में और क्या हुआ कि नवीन विचार और विचारकों का उदय हुआ, और जब समाज में स्थिति खराब होने लगी, विस्फोटक होने लगी, इसी को शुद्ध करने के लिए, बचाने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए कई धर्मों का विकास हुआ। ये भारत में ही नहीं बल्कि उस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल हुआ, पूरे दुनिया में धार्मिक आंदोलन काल था, जिसमें भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। इससे क्या कारण बना
कर यही आगे चलकर आम आदमी के बीच में धार्मिक चेतना का विकास किया और भक्ति आंदोलन चलाने में एक प्रमुख रास्ता बना। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे भक्ति आंदोलन में क्या क्या देखे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु से होती है, दक्षिण भारत से 8वीं शताब्दी में अलावार और नैनार संत के द्वारा। अलावारों की संख्या 12 थी, नैनार की संख्या 63 क्वेश्चन आते हैं। अलावार भगवान विष्णु के उपासक थे और नैनार का मतलब नयन, नयन का मतलब आंख, तीसरा आंख किसका है? भगवान शिव। कैसे याद रखना है? तो ये शैव उपासक हुए। क्यों हुआ? तो 4-5 कारण हम लोग चर्चा किए और यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आगामी परीक्षा के लिए। आज के लिए हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मतलब 3rd क्लास में हम लोग देखेंगे सेंट्रल थीम साइलेंट फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस काल में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन हुए, उस संतों के बारे में देखेंगे, विशेष तौर पर कबीर के बारे में, गुरु नानक के बारे में और मीराबाई के बारे में। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात होगा, भक्ति आंदोलन की 2 शाखा होती है, एक सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।